हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं, हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको हमने पूरा पढ़ लिया है, जो 4 भागों में बांटा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उनको हमने चारों भागों को पढ़ लिया। कल हमने आधुनिक काल हमको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमको पढ़ना क्या है, जो प्रमुख चीजें पूछी गई, रिपोर्टाज से पूछा गया ये किसकी रिपोर्टाज है, या आत्मकथा है, या जीवनी है, ये रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, पत्र पत्रिका आप पूछ सकते हैं, उपन्यास है, ये कहानी है, निबंध है, या आलोचना क्या है, पुस्तक का नाम दे देगा वो क्या है। तो इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं और कौन किसकी है, इन सब चीजों को हम एक एक करके क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। 1 से 2 क्लास में इनको क्या कर रहे हैं, वो सबको निपटा रहे होंगे। तो इनको चलिए हम बिना किसी देरी की क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को क्या कर सकते हैं, नोट करते चलिएगा आराम आराम से, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, आराम से आप नोट करिएगा और आराम से इसको क्या करते हैं, कवर करते चलेंगे। अपने पास टाइम है, बहुत है। फिर इसका क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। इसमें लिखने में दिक्कत होगी, नहीं तो प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, पहले पढ़ते हैं रिपोर्टाज। क्या पढ़ते हैं, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या पढ़ते हैं, रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है, रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है, तो लिखेंगे रिपोर्टाज का जनक, रिपोर्टाज का जनक। तो रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है, तो कहेंगे शिवदान सिंह चौहान को। किसको, शिवदान सिंह चौहान को। किसको, शिवदान सिंह चौहान। कौन है, शिवदान सिंह चौहान को क्या माना जाता है, रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, रिपोर्टाज का जनक। अब पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है, पहला रिपोर्टाज, पहला किस रचना को, पहला रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज कौन सी रचना को माना जाता है, तो ये है क्या, लक्ष्मीपुरा। कौन है, लक्ष्मीपुरा है, लक्ष्मीपुरा क्या है, पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। अब हम क्या करते हैं, कुछ रिपोर्टाज और उनके प्रमुख लेखकों के और उनके क्या करते हैं, रिपोर्टाज को लिखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनको लिखेंगे, पहले लिखेंगे। सबसे पहले रागे राघव का कौन सा रिपोर्टाज है, रागे, क्योंकि सबने लिखे नहीं है, तो रागे राघव का रिपोर्टाज कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, रागे राघव। इनका रिपोर्टाज कौन सा है, तूफानों के बीच। क्या है, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच इनका क्या है, रिपोर्टाज है। क्या है, दूसरे कौन से हैं, दूसरे अमृतलाल, अमृतलाल का अगर रिपोर्टाज देखा जाए तो क्या है, इनके यह लाल धरती। क्या है, लाल धरती, रिपोर्टाज में इनकी क्या है, लाल धरती है। अब देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय। क्या है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। तो इनका क्या है, इनका रिपोर्टाज क्या है, तो इनका इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे। क्या है, इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर काय के, खून के धब्बे, काय के, खून के धब्बे। ये क्या है, इनके रिपोर्टाज का नाम है, इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे। यदि पूछा जाए तो किसमें है, रिपोर्टाज में है। ठीक है, आगे देखते हैं अश्क के, अश्क का कौन सा है, अश्क, अश्क का रिपोर्टाज का नाम क्या है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। क्या है, इनका है पहाड़ों में, पहाड़ों में क्या है, प्रेममय, प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत है। आगे देखते हैं, आगे कौन है, आगे है भदंत आनंद कौशल्यान। कौन है, भदंत आनंद
कौशल्यायन, बदंत आनंद कौशल्यायन की क्या है? देश की मिट्टी बोलती है, क्या है? देश की मिट्टी बोलती है। देश, कई बार परीक्षा में ये चीज आपने देखी होगी, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी क्या करती है? बोलती है। देश की मिट्टी बोलती है, क्या करती है? तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। क्या करेंगे? इतनी चीज को आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देश की मिट्टी बोलती है, क्या करती है? देश की मिट्टी क्या करती है? बोलती है। फिर हम चलते हैं आत्मकथा की ओर।